करबला, शाह सवारे करबला की शाह सवारी को साले अहमद की हाल का पानी भी बंद कर दी, पानी भी बंद कर दिया ज़हरा के लाल हो गए अब्बास की प्यासे शहीद हो गए अब्बास की प्यासे शहीद सवारी को सलाम या हुसैन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है 9वीं मुहर्रम की न्याज़ और ये 8वीं मुहर्रम की रात है। मैंने ये रात को मटन कोरमा बनाना था तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर प्याज मैंने काट के ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए सबसे पहले डाल दिए थे। प्याज फ्राई हो गया, अच्छा सा इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा आ गया तो प्याज को यहाँ पर मैं निकाल लूँगी। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा प्याज का जो कलर है ना वो डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क एक ब्लैकिश सा हो जाता है उस तरह का ना हो, वरना फिर उसका कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस अच्छा सा इसका कलर ब्राउन होगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। और प्याज में मुसलसल चम्मच चलाते रहें तो वो सही से प्रॉपर जो है ना वो अच्छा सा फ्राई हो जाता है। जैसे ही आप चम्मच को छोड़ेंगे या इधर उधर आपका ध्यान होगा तो प्याज फ़ौरन से इस स्टेज पे तो एकदम से ना वो जल जाएगा। तो बस ये देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया। मैंने निकाल लिया है प्याज को और चाहें तो किसी अखबार पे फैला दें और फिर उसको ना हाथ से भी चूरा कर लें, क्रिस्पी हो जाए। तो अभी मैंने वैसे ही किसी बर्तन में रख दिया था, आगे जाके दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, फिर इसके अंदर यहाँ पर जो ऑयल था इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ऑयल कोरमे के अंदर ज़्यादा ही जाता है तो ऑयल जो है ना वो आपने उसी हिसाब से रखना है जितनी क्वांटिटी आप बना रहे हैं। जैसे मैं 3 kg मटन का कोरमा बना रही हूँ तो ऑयल इसके अंदर मैंने तकरीबन डाला है अभी 2.5 कप डाला है। और फिर जैसे आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना, पकाते हुए आपको आइडिया हो जाता है कि अभी आपको मज़ीद ऑयल भी डालने की ज़रूरत है। अभी तो प्याज के साथ कुछ ऑयल निकल चुका है तो यहाँ पर इसलिए इतना लग नहीं रहा, लेकिन फिर जब प्याज को ब्लेंड करके डालेंगे वो ऑयल भी बीच में वापस आएगा, दही डालेंगे उसका भी निकलेगा। तो इस हिसाब से फिर ऑयल को भी एडजस्ट करना पड़ता है। कोरमे के ऊपर तरी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था इसके अंदर मटन। उसके साथ मैंने कुछ साबुत मसाले डाले जो कि पता नहीं क्लिप मिस हो गया। जिसके अंदर बड़ी इलायचियाँ थी मैंने 5 अदद डाली हैं, छोटी इलायचियाँ थी 7 अदद, फिर ये जावित्री थी इस तरह से, इसके 3-4 इस तरह से लच्छे इसी तरह से साबुत डाल दिए थे। और यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, फिर दालचीनी के कुछ टुकड़े और तेज़पात डाले थे। ये 4 से 5 पत्ते मैंने तोड़कर तो ये डाले थे। अब वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हो सका तो अभी मैं आपको यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये खड़े मसाले थे जो कि इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। कोरमे की भुनाई हो रही है अच्छे से, कोरमे की नहीं गोश्त की। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ मसाले हैं, तेज़पात है, लौंगें, काली मिर्चें, ज़ीरा है, इलायचियाँ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े और सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर कम था लेकिन फिर ज़ीरा आ गया था, मैंने डाल दिया था 3 टेबल स्पून। तो इसको ग्राइंड कर लेना, ये कोरमे का मसाला रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका पानी खुश्क हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिए 3 चम्मच टीस्पून हल्दी के, फिर 3 ही टीस्पून मैंने डाले हैं लाल मिर्च पाउडर के। और यहाँ पर ये जो नमक है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, पहले स्टार्ट में कम ही रखें, मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून ही डाला था और वो एंड तक मतलब मुझे और नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये है धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसको बस अच्छा सा मिक्स करूँगी। अभी इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। जब ये सही सारे मतलब इसमें से पानी सारा ड्राई हो गया तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है दही। टोटल इसमें 1 किलो दही जाएगा जिसमें से हाफ़ दही मैंने अभी डाला है और हाफ़ दही को जो प्याज मैंने निकाला है ना मैं उसके साथ ब्लेंड करके डालूँगी। वैसे तो अक्सर मैं ऐसे भी करती हूँ कि उसको फैला देती हूँ और हाथ से चूरा करके भी उसको प्याज को डाल देती हूँ, लेकिन अभी बस मैंने हाफ़ छोड़ दिया था कि मैं ब्लेंडर में डाल के ना ज़रा क्विक वाला काम करती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दही डालने के बाद इसकी भुनाई हो गई, ऑयल सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिए 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस का और बाकी का एसेंस हम बाद में देखेंगे, खुशबू और जायके के हिसाब से लास्ट में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी, इतना पानी कि गोश्त जो है वो गल जाए। तो यहाँ गोश्त गलने के लिए मैंने छोड़ दिया है और ये दही जो बाकी का था ना उसमें मैंने प्याज को ब्लेंड कर लिया है।
यहाँ पर आप देखें कि इसका पानी जो है अभी थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन इस स्टेज पे ये जो मटन था ना वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था। तो अब यहाँ मैंने ये जो प्याज और दही को ब्लेंड किया था वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, और ये सारा डाल के थोड़ा सा जग के साथ जो चिपक गया तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से खंगाल के तो वो भी सारा इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब जब ये हमने डाला है ना दही और प्याज, प्याज तो पका हुआ है लेकिन दही कच्चा है, तो अब भी इसको पकाना है, इस पानी को बिल्कुल खुश्क करना है। दोबारा से उसी स्टेज पे कि सिर्फ ऑयल रह जाए, भुनाई वाली स्टेज पर इसको लेकर आना है, और तेज़ आंच मैंने कर दी थी। अब यहाँ पर साथ ही मैं ये वाला कौरमा मसाला जो आपको बताया था कि इन मसालों को ग्राइंड कर लेना है, तो कौरमा मसाला हमारा रेडी हो गया है, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून मैंने डाले हैं, और उसके बाद फिर मैंने 2 टेबल स्पून और डाले हैं। टोटल इसमें 5 टेबल स्पून मैंने डाले हैं। ये जो मसाला तैयार किया था ना वो उसमें से 5 टेबल स्पून मसाले के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, 2 टेबल स्पून मैंने दोबारा से डाल दिए थे, और इसको बस मिक्स करके, और ये जो पानी है अब दही वाला ना इसको हमने ड्राई कर लेना है बिल्कुल। मैं पहले भी आपको बताया कि बिल्कुल भुनाई वाली स्टेज पे लाना है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस का या केवड़ा वाटर का मैं दोबारा से इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये देखें, अब ये बिल्कुल जो है ना इसका ऑयल सेपरेट हो गया और ये बड़ा अच्छा सा भुन रहा है। इस स्टेज पे आप चूल्हा बंद भी कर सकते हैं, आपका कौरमा तैयार है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कप के जितना पानी डाला था, और उसका रीज़न ये था कि ये जो है ना बाद में गर्म होगा तो ये बार बार होते होते बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के हल्की दम वाली आंच पे 10 मिनट रख के चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर ऑयल। वैसे तो मैं घी में बनाती हूँ, आज मैं इसके अंदर ऑयल के अंदर ही बना रही हूँ। और इलायचियाँ इसमें 10 से 12 अदद मैंने इलायचियाँ खोल के डाल दी थी, और ये सूजी है, 1.5 किलो सूजी है। इसका हलवा मैं बना रही हूँ, और अच्छा सा हलवाई स्टाइल का हलवा है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, अम्मी से सीखी है, और अम्मी ने बाकायदा ये किसी हलवाई से ही सीखी हुई रेसिपी है। तो यहाँ पर जो है ना की भुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इस हलवे को आपको सही प्रॉपर भूनना पड़ता है। पहले मैंने डाला था 1 kg सूजी थी, फिर उसके बाद मैंने ½ kg इसके अंदर और डाल दी थी। तो यहाँ पर अब इसकी भुनाई करनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, मीडियम फ्लेम या मीडियम लो करके आप उसको भूनते रहें। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया जिसमें इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। जितनी सूजी है उतनी चीनी रखें, या उसमें अगर आपको कम मीठा तो थोड़ा सा चीनी को कम कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने इक्वली रखा। और दूसरा ये कि मतलब सब लोग ही कम मीठा नहीं भी खाते, तो हम ये न्याज़ बना रहे हैं। और न्याज़ हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जो भी चीज़ बनाई जाती है वो अल्लाह के नाम की बनाई जाती है, और नीयत ये होती है कि इसका सवाब जो है वो शहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल व अयाल की बारगाह में हमारी तरफ से तोहफ़तन अक़ीदतन पेश किया जाए। तो बस यही नीयत होती है, और अल्लाह ताला इन हमारी नीयतों का हाल जानता है, और अल्लाह ताला इन चीज़ों को कबूल करे। अच्छा, यहाँ पर हलवा जो है ना, अब चाशनी भी तैयार हो रही है, उसका चूल्हा जल रहा है, और यहाँ इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है। ये हलवा मैंने 1.5 घंटे में बनाया है, यानी कि 1.5 घंटा इसको लगा है भूनने में। अच्छी तरह से पहले इसको भूनते हैं, और जब ना आपको सूजी की खुशबू आने लगती है तो तब जो चाशनी आपके पास रखी होती है ना उसका हल्का हल्का सा छींटा उसमें डाला जाता है, और ये काफ़ी टाइम के बाद ये स्टेज आती है, तो तब आप इसमें डालते हैं। अच्छा, फिर इसकी मैं भुनाई करती रही हूँ, और फिर उसके अंदर मैंने ये भी डाल दिया नारियल कटा हुआ, किशमिश डाल दिए, और इसको इसी तरह से भूनते जाना है, और थोड़ा थोड़ा वक्फे से आपने पानी का छींटा डालते जाना है। फिर एक स्टेज पे अब देखें कि हलवे का जो कलर है ना सूजी की भुनाई का, वो कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, और ये काफ़ी टाइम लगने के बाद आया है। मतलब तेज़ आंच करेंगे तो उस तरह से तो सूजी फ़ौरन से जल के तो वो उसका कलर हो जाएगा, लेकिन इसको आपने आराम से भूनना है। फिर मैंने एंड पे सारा जो शीरा था, चाशनी थी, वो इसके अंदर डाल दी है, और अब जो है इसको जो इसकी चाशनी है वो खुश्क होगी, थोड़ा सा इसको भून लेना है, और फिर ये हलवा जो है ना वो हो जाएगा तैयार। तो बस इसकी भुनाई में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसको आपको मतलब अगर आप अब किसी की हेल्प भी ले सकते हैं कि कोई चम्मच आपके साथ चलाए, तो बस इसकी भुनाई जो है ना वो प्रॉपर करनी होती है, तभी हलवा जो है वो अच्छा मज़े का बनता है। निखरा निखरा सा दाना दाना उसका अलग होता है सूजी का। तो इस तरह से हलवा भी हो गया था तैयार। चावल जो थे वो देग मंगवाई हुई थी, तो वो देग आ चुकी थी बल्कि।
और बस फिर यहाँ पर मैं बना रही थी शरबत। एक मैंने आम का बना लिया था और दूसरा ये जो दूध वाला शरबत होता है, जो रूह अफ़ज़ा दूध वाला शरबत, वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिया सीड, जो कि मैंने भिगो कर रखे हुए थे, तो चिया सीड इसके अंदर जाएंगे और कुछ पिस्ते जो हैं वो काट कर मैं इसके ऊपर वो भी क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ? क्या नाती का और पानी यहाँ पर मैंने इसके अंदर बहुत ठंडा डाल दिया था, ये आम वाले शरबत के अंदर। और यहाँ जो दूध था वो एक तो दूध मेरे पास ठंडा यख दूध रखा हुआ था जो खुला दूध था, और दूसरा मैंने इसमें मिल्क पैक डाला था, तो वो थोड़ा मतलब नॉर्मल था। इसलिए अब इसको मैं इसी तरीके से ना उठाकर तो फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी ताकि ये ठंडे यख ठंडे हो जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता, और उसमें दही में मैंने डाल दिए बस ये हरा धनिया, टमाटर, प्याज और 1 से 2 हरी मिर्चें काट कर डाल दी। फिर थोड़ा सा नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, और बस दही में इसको मिक्स करके अच्छा सा तो इसको मैं रख दूँगी। सब चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सब आ भी चुके हैं। आज जुम्मा भी है, तो जुम्मे की नमाज़ के बाद ही फिर ये प्लान बना था कि दुआ करते हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है, नमाज है सबकी, और सबसे पहले फिर नमाज़ पढ़ के तो जब सब आ जाएंगे तो फिर दुआ करते हैं। तो यहाँ पर हम सब अब बैठ गए हैं और दुआ करेंगे। इससे पहले दुरूद शरीफ की तस्बीहात भी जो हैं वो हम पढ़ चुके थे, और भी जो कुछ छोटे मोटे ज़िक्र अस्कार थे वो हम कर चुके थे। तो बस अब फाइनली जो है ना यहाँ पर सब कुछ रख दिया था, और दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल करे। और बस यहाँ पर दुआ हो गई थी, तो बच्चों को मैं डाल कर दे रही थी शरबत, और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनको मज़ा आता है ये। और ये जो छोटे बच्चे बैठे हुए थे जैसे जीनिया, तो वो इशारे से मुझे दुआ से पहले ही कह रही थी कि मुझे ये डाल कर दें, और फिर जब उसको शरबत डाल के दी तो वो फिर थोड़ा सा पी के तो मुझे चावल डाल के दे। मतलब बच्चों को ये होता है, और जब बच्चे पीते हैं तो बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है कि बच्चों ने पिया है और दिल उनका खुश हो गए। तो बस ये शरबत जो थे वो तो मैंने घर में बच्चों के लिए, इन सब बच्चों के लिए बनाया था, और बाकी सबका बड़ों का रोज़ा था, तो वो फिर इफ्तार के टाइम जो है वो शरबत पी लेंगे। तो अभी मैं बच्चों को डाल कर दे रही थी कि सब शरबत पी लें। उसके बाद फिर हमने बांटने का सिलसिला शुरू करना था, क्योंकि ये जल्द अज जल्द ये था कि बांट दिए जाएं। देग हमारी आ चुकी थी सुबह 10 बजे की, और अब जो था फिर इस वक्त टाइम 3 बज रहे थे, तो मतलब दुआ फिर हमारी देग तो जल्दी आ गई थी, दुआ लेट हो गई थी, तो वो फिर इसलिए कि जुम्मा था। तो बस अब यहाँ पर सारे ही बैठे हुए काम कर रहे हैं इसको तकसीम करने के लिए। चावल जो है ये देग, अच्छा अब यही इसी तरह की देगें होती हैं कि बड़े बड़े पतीलों में ही आती हैं। वो देग जो रिवायती एक देग थी वो अब ऐसे घर में कम ही आती हैं, मतलब जहाँ से पकवाई जाती है तो वो इसी में आके डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर बस बॉक्सेस बन रहे हैं, साथ जो हलवा है वो भी डालकर, तो अपनी तरफ से बस हमसे हो सकता है जितना जितनी कोशिश कर सकते हैं बस उतनी कर रहे हैं पूरी खुलूस और ईमानदारी से। बाकी अल्लाह ताला कबूल करे। उसके बाद सब कुछ तकसीम हो गया, बच्चों को खाना खिला दिया। तो यहाँ पर अब जो रोज़ा था जिनका, उनके लिए मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। फ्रूट चाट बना दी थी, फ्रूट्स वगैरह तो कोकम नहीं काट के पकौड़े भी तकरीबन बन चुके थे, और फ्रूट चाट तो पहले बनी हुई थी, मतलब बना ली थी पहले ही। शरबत बने हुए थे, पकोड़े अभी मैंने फ्राई कर लिए हैं, और अब यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करेंगे। और आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, और बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।